आदरणीय प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सास संगत जी, यदि हम रामायण की बात करें तो दासी ने पिछली वीडियो में भगवान राम के चरित्र के बारे में थोड़ा सा आप सभी के साथ साझा किया। तो सास संगत जी, आज बात करते हैं कि ये जो त्याग की भावना जो हम देखते हैं कि यदि भरत की बात करें तो भरत के जैसा कोई त्याग नहीं, कोई इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकता। तो साथ संगत जी, भाव यही कि जब भरत को ये पता चला कि ये जो राम का राज्य मिलने वाला था, राम को जो राज्य देने वाला था, उसको छीन कर और बल्कि राज्य ना देकर उनको 14 वर्षों का वनवास दे दिया गया। तो फिर वो अपनी माता से रुष्ट होकर और वो अपनी माता से बहुत सारे सवाल करते हैं कि आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपने बड़े भाई के होते हुए मैं यहाँ पर राज्य करूँगा, राज्य का सुख भोगूँगा, मेरा बड़ा भाई जंगल में विचरण करेगा और मैं यहाँ पर राज्य का सुख भोगूँगा। और फिर बात वही कि वो भगवान राम को वापस लाने जब वो जाते हैं चित्रकूट, और वहाँ पर फिर बड़े बड़े जो मुनि वो भी फेल हो जाते कि ये इतना अगाध जो प्रेम, इतना जो त्याग भरत का देख कर, इतना प्रेम कि उन्होंने मुनि वशिष्ठ ने भी कहा कि आपका प्रेम, ये जो झरना प्रेम का है, इतना तेज बह रहा कि इसमें कोई भी बह सकता। तो सात संगत जी, ये जो भाव थे उनके भरत के कि इतना ज़्यादा प्रेम, इतना ज़्यादा करुणा, इतना ज़्यादा अपने भाई के प्रति प्रेम को देख कर, तो सात संगत जी फिर उन्होंने वहाँ से चरण पादुका लेकर जब बात करते हैं कि राजा जनक को, और जब राजा जनक वहाँ पर समझाने का प्रयास करते भरत को, फिर उन्होंने भरत को ऐसे समझाया कि जो प्यार करते हैं, जो प्रेम करते हैं, प्रेम का दूसरा शब्द भी है त्याग, प्रेम की दूसरी जो परिभाषा है वो है त्याग। तो यदि आप राम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर राम से ही पूछिए कि राम क्या चाहते हैं, और उनके लिए अपने जीवन के इस जो जो मांग है उसको आप त्याग दें। तो साथ संगत जी, आगे से जो इतनी अच्छी बात राजा जनक ने समझाई कि यदि जो प्यार करते हैं, जो प्रेम करते हैं, वो कभी मन में इच्छा जाहिर नहीं करते, भावना नहीं रखते, बल्कि वो अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी जो भावना, ऐसी जो विचार उन्होंने रखे, फिर आगे से जाकर वो राम से पूछते तो राम फिर यही कहते कि मैं तो जो अपने पिता का जो वचन है उसकी पालना करने के लिए मैं यहीं रुकना चाह रहा। और फिर राजा कहते हैं कि राजा जो जनक होते हैं वो कहते हैं कि जब वचन आ गया है कि ये राम जी यहीं रहने वाले, तो फिर आपको ये वचन मान लेना चाहिए। ये जो त्याग की भावना है ये भी एक प्रेम का ही रूप। तो फिर आगे से वो जो चरण पादुका वो लेकर भरत अयोध्या को लौट आते हैं। तो साथ संगत जी, ये जो प्रेम, करुणा, दया, जो सारे गुण विद्यमान थे भरत में, कहते हैं भरत जैसा कोई त्यागी आज तक ना हुआ है ना होगा। साथ संगत जी, ऐसा जो भाव है, ऐसे भाई, कहते हैं ना कि ऐसा जो भाइयों का प्रेम, वो हमें देखने को केवल केवल ये जो राम राज्य था तभी मिल रहा। साथ संगत जी, ऐसे भाव हमारे आज भी बने रहें, और तभी हम राम के राज्य की कल्पना, जो राम राज्य की कल्पना कर रहे कि ये जो राम का युग है वो फिर से आ जाए। तो फिर वही बात कि ये जो दैवी गुण हैं, इन गुणों को यदि जीवन में हम धारण करेंगे, इन गुणों को जीवन में अपना लेंगे, तो निश्चित ही राम का राज्य आएगा। साथ संगत जी, भरत जैसी त्याग की जो भावना है वो हमारे मनों में भी जागृत हो, ताकि हमारा जो परिवार है उसमें भी कभी ऐसी भावनाएं ना आए। साथ संगत जी, आज के युग में भाई भाई की नहीं बनती, फिर वही मांग आप जी से कि राम का राज्य फिर से आए। साथ संगत जी।